समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था नीलकमल। पर उसका नाम जितना सुंदर था, गांव उतना ही उदास था। सब कुछ फीका फीका सा था, जैसे रंगों ने गांव छोड़ दिया हो। गांव के लोग भी उदास रहते थे। बच्चे खेलना भूल गए थे और बड़े मुस्कुराना। हर सुबह एक जैसी लगती थी और हर शाम भी। इसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था आशा। आशा को रंग बहुत पसंद थे, पर गांव में रंग थे ही नहीं। वो अक्सर सोचती, क्या हमारा गांव हमेशा ऐसा ही रहेगा। एक दिन आशा को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ गए थे, पर उसमें एक तस्वीर थी, एक रंगीन नीलकमल के फूल की, जो गांव के नाम जैसा ही था। तस्वीर में गांव भी बहुत रंगीन दिख रहा था। आशा ने सोचा, क्या हमारा गांव कभी ऐसा था। मुझे इस फूल को खोजना होगा। आशा ने गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ज्ञान बाबा से मिलने का फैसला किया। ज्ञान बाबा को गांव की हर कहानी याद थी। ज्ञान बाबा ने आशा को बताया, हाँ बेटी, एक समय था जब हमारे गांव में नीलकमल के फूल खिलते थे। उनकी चमक से ही गांव में रंग भर जाते थे। पर एक सूखा पड़ा और वे फूल गायब हो गए। वो फूल गांव से थोड़ी दूर एक छिपी हुई झील के किनारे उगते थे, ज्ञान बाबा ने बताया। शायद अब भी वहां कुछ फूल बचे हों। आशा ने हिम्मत की और ज्ञान बाबा के बताए रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झील दिखी, और वहां झील के किनारे कुछ चमकीले नीलकमल के फूल खिले हुए थे। आशा खुशी खुशी कुछ फूल तोड़कर गांव ले आई। जैसे ही उसने फूलों को गांव के बीच रखा, एक जादू हुआ। धीरे धीरे गांव के घर, पेड़ और लोगों के कपड़े फिर से रंगीन होने लगे। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बच्चे फिर से खेलने लगे और गांव में खुशियों के गीत गूंजने लगे। नीलकमल गांव फिर से अपने नाम जैसा सुंदर और रंगीन हो गया। आशा ने गांव को उसकी खोई हुई खुशी वापस दिला दी थी। अब हर कोई जानता था कि उम्मीद और थोड़ी सी कोशिश से सबसे उदास गांव भी सबसे रंगीन बन सकता है।